झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एनसीपी एक अलग मजबूत स्थिति में दिख सकती है। बता दें कि एनसीपी का कुनबा बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह कार्यक्रम आयोजन में भाग लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष का रांची से हजारीबाग और बरही जाते समय विभिन्न चौक चौराहों पर भव्य स्वागत किया गया और तमाम लोग एनसीपी में झारखंड का भविष्य देख रहे हैं। बता दें कि इसी कड़ी में एनसीपी का बरही विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सीधे तौर पर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं का आभार जताया और साफ कहा कि इस सरकार को 24 में उखाड़ फेंकना है। उन्होंने लोगों से संकल्प लिवाया कि विधानसभा क्षेत्र जो बरही है, यहां से महेश ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजे और अपनी एक एक समस्याओं का समाधान कर ले। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी एनसीपी एक मजबूत स्थिति में दिखेगी और एक सीट पर दावेदारी कर रही है। फिलहाल एनडीए गठबंधन की बैठक दिल्ली में, उसके बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। और हमको बहुत खुशी है कि महेश ठाकुर जी बहुत मेहनत किए हैं। प्रेम जी भी तारीफ किए, सभी लोग तारीफ किए, हमारे विकास जी भी तारीफ किए हैं, बहुत सभी लोग तारीफ किए, शिवजी बाबू तारीफ किए हैं, जिला अध्यक्ष हजारीबाग पांडे जी। कार्यकर्ता जो जमीन से जागेगा और जनता की कठिनाइयों से रूबरू होगा, आगे चल के अगर वह विधायक होगा तो आपका भाई महसूस होगा कि मेरा भाई गया आपका भाई विधानसभा गया, ये महसूस कीजिएगा। और मैं आपके सामने मेरा प्रयास होगा, और जब आदमी प्रयास करता है तो सफलता पाता ही है। मुझे भी प्रयास करने में आनंद आएगा, क्योंकि अब जानते हैं कि ठाकुर जी, महेश ठाकुर जी गरीब व्यक्ति हैं और यह गरीबों का दर्द समझते होंगे, गरीबों का आंसू पोषते होंगे, उसके जो सुख में जाते होंगे। छोड़ दीजिए, चाहे तो पारा का गर्मी है, अभी तो प्रेम का गर्मी है, लेकिन ठीक है, दोस्त गर्मी जाड़ा का मतलब में गर्मी रहना चाहिए। आपके पास से अभी आनंद ले रहे हैं, इसलिए आप लोग गांव में आगे पंचायत स्तर पर कमेटी गठन की, जिला अध्यक्ष पांडे जी हैं, हमारे बरही के कर्मठ और तेजस्वी उम्मीदवार महेश ठाकुर जी भी हैं। अपने कामों में लग जाइए स्तर पर, और यह काम आपको आने वाले दिन में आपको भी याद आएगा कि कमलेश बाबू मंच पर क्या बोले। तो साफ तौर पर कमलेश सिंह राज्य सरकार पर हमलावर दिखे और कहा कि ईडी और सीबीआई की जब जांच चल रही है तो खुद को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए तरह तरह के बयान तमाम नेता और अधिकारी दे रहे हैं। तो इससे साफ है कि झारखंड में किस तरह से अधिकारी और नेता काम कर रहे हैं। कई लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार पर अगवा आवास योजना, जिसे हेमंत सरकार अपने आप में इसे काफी अहम योजना मानकर चल रही, इसमें कहा कि पंचायत स्तर तक लूट मची है और एक लूटने का नया योजना सरकार लेकर आई है कि गरीबों को किस तरह से उनका खून चूस लिया जाए। नहीं है, यह पंचायत लोगों का कमाने का खजाना बना दिया। पंचायत के जो भी पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, उनको कमाने का एक मौका दे दिया। सरकार बोला कि वो सब कुछ नहीं है, असली अबुआ तो आप ही लोग बबुआ है, लूटो जितना जनता का लूटना है। सरकार के द्वारा जो भी पदाधिकारी जाते हैं केवल एप्लीकेशन बटोर रहे हैं, दरखास्त दे दो, सभी काम हो जाएगा। आपको मैं आज फोन कर कहता हूं, या बबुआ आएगा कि बबुआ बन जाएंगे पैसा लेकर, गरीब का समय बच जाएगा, आप ही देखिएगा। सबसे बड़ी बात है
कि अरे आप जो कर रहे हैं, जैसे सेंट्रल से आता है पैसा, केंद्र का पैसा आता है तो गरीबों के खाता में जाता है, क्यों नहीं ऐसा इंतजाम करते हैं? क्यों बीच में दलाल बात को खड़ा कर दिया है? वीडियो से लेकर पंचायत क्या है, पंचायत सेवक और कौन कौन लटर पटर कमीशन बांटने वाला, क्यों नहीं डायरेक्ट उसके खाता में भेज रहे, गरीब के खाता में? आप गरीब के खाता, अगर गरीब को मदद करना चाहते हैं तो गरीब के खाता में आप पैसा भेजिए, वह गरीबों के लिए आया है। अरे हम तो केंद्र सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री का हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट अफसरों को कार्रवाई हो रहा है ईडी और सीबीआई से। ऐसे भ्रष्ट लोगों पर जब कार्रवाई होगी 20-25 अफसर पर, तब उस अफसर के दिल में डर जगेगा। और यह बहुत सही बात है, होनी ही चाहिए। वहीं बरही विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी महेश ठाकुर ने कहा कि एनसीपी झारखंड का भविष्य संवार सकती है। और बरही की बात करें तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि बरही की जनता जब उन्हें इस सीट को एनसीपी के झोली में डाल देगी तो उसके बाद तमाम जो मूलभूत और जटिल समस्याओं से आजादी के 75 साल से बरही जूझ रहा है, उसे दूर करने की दिशा में वह काम करेंगे। बोली भारी जनता किसी जा रही है, इसीलिए कमलेश बाबू बोले जाइए ठाकुर जी, वहाँ के आवाज को बुलंद करिए। भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने का मैं काम करता हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। इनका आशीर्वाद जो मिला है और मिलते रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इनका आशीर्वाद से, आप लोग के आशीर्वाद से, आपकी दुआ से मैं गांव-गांव, घर-घर पूरे 18 महीना घुमा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी तनिक भी कोई शिकायत न इनको मिला, न मुझे कोई विरोध किया। मैं उसी समय समझ गया कि बरही विधानसभा का जनता का बेटा को कभी 30 साल कहीं आजादी के रूप में घूमने नहीं दिया गया, उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और कभी यहाँ एक दूसरे को लड़ाकर इन लोग 30 वर्ष में उलट पलट कर बरही के जनता को लूटने का काम किया। पेट्रोल पंप बनाया, जमीन लिया, एक दूसरे को केस में फंसाया। एक आदमी बोलता था कि जब बनेंगे तो हम बनेंगे, लेकिन एक पागल बन गया। फिर बोलता है कि अभी ठाकुर बनेगा तो ठाकुर बनेगा। ये मेरा वादा है, आपको सामने हाथ उठा बोलते हैं, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। मैं सेवा करने आया हूँ, पेट्रोल पंप बनाने नहीं आया हूँ, मैं जमीन लेने वाला हूँ, मैं माफिया हूँ, मैं गरीब का बेटा जरूर हूँ, लेकिन सेवक के रूप में काम करूंगा। तो तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जोश तमाम कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि पहली बार एनसीपी वहां पहुंची है और एनसीपी का एक मजबूत संगठन वहां पर, और प्रदेश अध्यक्ष जब पहुंचे तो तमाम लोगों ने ढोल नगाड़े और जयकारे के साथ उनका स्वागत किया। जैसे ही कारकेट कमलेश सिंह का हजारीबाग से बरही चौक पहुंचा, वहां से ढोल नगाड़े के साथ हजारों की संख्या में महेश ठाकुर के नेतृत्व में लोग शामिल थे, और वहां से फिर टाउन हॉल बरही के पहुंचे और वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में साफ तौर पर जो कार्यकर्ता शामिल हुए थे, उन्होंने कमलेश सिंह को बताया कि तमाम अंचल, ब्लॉक और थाना में लूट मची है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। ऐसे में वह किसके पास जाए? विधायक भी सुनते नहीं और ना अधिकारी। तो अब महेश ठाकुर के हाथ को मजबूत करेंगे और उन्हें जो बरही की सीट है वो कमलेश सिंह की झोली में डालकर महेश ठाकुर को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।